बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केटी हेल्थ में मैं आज आपके सामने एक फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसा मॉइस्चराइज़र लोशन जो कि आप मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ आपको एक पिंकिश ग्लो भी देगा। आप जानते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में सब अपनी कम्प्लेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो जाती है और जिसको नॉर्मल करने के लिए वो मॉइस्चराइज़र उसका इस्तेमाल करते हैं और मॉइस्चराइज़र जो है उनकी स्किन को ब्लैक कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाना सिखाऊंगी जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं और आपको एक बहुत अच्छा सा पिंकिश ग्लो और वाइटनिंग आपको उससे मिलेगी। तो चलिए अपने आज की हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अपनी आज का हम वाइटनिंग लोशन मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बाउल लेंगे। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। और लास्ट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे जिससे आपको वाइटनिंग के साथ एक पिंकिश ग्लो भी मिलेगा। आपको पिंक वाइटनिंग मिलेगी जो कि हर कोई चाहता है कि उसकी वाइटनिंग जो है वो पिंकिश हो। तो आज मैं आपको जो इंग्रेडिएंट बताऊँगी उसको आपने स्पेशली नोट कर लेना है। आज आपको आजकल के मौसम में ईजिली ये मिल जाएगा। तो हमने इसमें डालना है अनार का जूस। आपने तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ये डालना है अनार का जूस। आप चाहें तो फ्रेश अनार भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश अनार का जूस शामिल करके आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मार्केट का बना जूस इसमें ऐड करेंगे तो आप इसको 1 वीक तक स्टोर कर सकेंगे। मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये ज़्यादा थिक नहीं होता, ये पतला सा मिक्सचर बनता है क्योंकि हमने इसमें जूस ऐड किया था। लेकिन ये आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। आपने इसी तरह इसको अपने फेस पर या जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहें इसी तरह लगाना है और ये बहुत जल्दी आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और आपने इसको लगा के छोड़ देना है। और आप इसको दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, जितना टाइम आप चाहेंगे इसको लगा सकते हैं। और 3 से 4 दफ़ा आप इसको दिन में यूज़ करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी बल्कि आपकी स्किन में पिंकिश ग्लो भी आएगा क्योंकि अनार आपकी स्किन को वाइट और पिंक करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है। आप इसके साथ साथ अनार का जूस भी पिएं क्योंकि आजकल अनार बहुत मार्केट में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए, आपके ब्यूटीफुल स्किन के लिए। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको बना के 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट का डालें तो 1 वीक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश जूस डालें तो आपने इसको बनाकर फ़ौरन इसको यूज़ करना होगा और आप उसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर पाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।